अंतरिक्ष में मौजूद अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर एक ऐसा जीव पहुंच गया है जिसने वहां मौजूद एस्ट्रोनॉमर्स की जिंदगी खतरे में डाल दी है। आखिरकार यह जीव आया कहां से? क्योंकि वैज्ञानिकों ने पहले इस जीव के बारे में बहुत छुपाने की कोशिश की ताकि उसके मिशन पर कोई असर ना पड़े, लेकिन जब यह छिपाना मुश्किल हो गया, जब उन्हें लगने लगा कि हमारे एस्ट्रोनॉमर्स इससे खतरे में आ रहे हैं, तो उन्होंने इसका खुलासा कर दिया। अब नासा के वैज्ञानिकों ने जो खुलासा किया है उससे ये समझ में आने लगा है कि शायद वहां पर जो एस्ट्रोनॉमर्स मौजूद हैं उन्हें जान का खतरा भी हो सकता है, क्योंकि इस जीव पर किसी तरीके का जो भी उसे रोकने की कोशिश की गई है उसका कोई असर होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो आखिरकार ये जीव आया कहां से और किस तरीके से इसके कारण वहां पे मौजूद एस्ट्रोनॉमर्स की जिंदगी खतरे में पड़ गई है, ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महानाम मिस्ट्री। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जिस जीव के बारे में मैं बात कर रहा हूं, पहले वैज्ञानिकों को लगा कि क्या ये कहीं अंतरिक्ष में जन्मा हुआ जीव है, क्योंकि उस तरह का जीव हमारे पृथ्वी पर नहीं है। और जब वैज्ञानिकों ने इसका ज्यादा विश्लेषण किया, इसके बारे में ज्यादा पड़ताल की, तो ये पता चला कि ये एक तरीके का बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया हमारे पृथ्वी पर मौजूद किसी बैक्टीरिया के जैसा नहीं है। तो क्या ये कहीं अंतरिक्ष से आया, किसी दूसरे ग्रह से आया, या फिर इस पर जिस तरीके से किसी दवाई का असर नहीं हो रहा, इसे रोकने की तमाम कोशिशें नाकाफी साबित हो रही है, तो क्या इसका पनपना वहीं पे हुआ है, या फिर क्या ये कहीं बाहर से आकर के अंतरिक्ष यात्रियों के साथ जब वो स्पेस वॉक में जाते हैं तो उसके साथ आकर के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंच गया? इस तमाम जानकारी को पाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही एक्सटेंसिव प्रयोग शुरू किया, उसके बारे में जांच पड़ताल शुरू की। तब जाकर के खुलासा हुआ कि आखिरकार ये बैक्टीरिया जो सूक्ष्म जीव है, जिसे वहां का राक्षस कहा जा रहा है, एक सूक्ष्म दानव कहा जा रहा है, वो वहां तक पहुंचा कैसे? नासा ने भी ये माना है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो ये स्पेस बग पाया गया है वो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए खतरे की घंटी हो सकता है। जी हां, ये उनके सेहत के साथ बहुत गंभीर परिणाम दे सकता है, बहुत गंभीर खिलवाड़ कर सकता है और इसके कारण उन अंतरिक्ष यात्रियों की जान सांसत में पड़ सकती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस बैक्टीरिया की प्रवृत्ति श्वसन तंत्र को प्रभावित करने की है, यानी सांस की नली को रोक पाने में यह सक्षम है। और जिस तरीके से आपको पता ही है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर बहुत एक्सटेंसिव हेल्थ केयर की कोई यूनिट नहीं है जिससे बहुत गंभीर परिस्थिति में निपटा जा सके, यानी कि स्पेस बग ने अगर एक बार संक्रमित कर दिया अंतरिक्ष यात्री को तो उसको बचा पाना बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने अभी ये बता दिया है कि इस स्पेस बग को, या इसको सुपर बग कह लें, सुपर बग वो होता है जिसके ऊपर किसी भी दवाई का असर ना हो, किसी तरीके से उसको रोका ना जा सके। और जिस तरीके से आपको पता ही होगा कि जब हमारे अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन पर जाते हैं तो वहां पर उसका जो पूरा सिस्टम होता है, जो इम्यून सिस्टम होता है, वो अलग तरीके से व्यवहार करता है। यानी जितनी इम्यूनिटी उनकी पृथ्वी पर होती है उतनी इम्यूनिटी उनकी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में अगर ये सुपर बग उसे संक्रमित कर देता है, अंतरिक्ष यात्रियों को संक्रमित कर देता है, और जैसा कि आपको पता ही है कि पिछले दिनों भारतीय मूल के एस्ट्रोनॉमर सुनीता विलियम्स उस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंची है, उसके साथ में उनका एक सहयात्री भी है और वहां पर पहले से भी कई क्रू मेंबर्स मौजूद हैं। तो अगर उन्हें ये सुपर बग इन्फेक्टेड कर देता है तो वहां पर मौजूद जितनी भी दवाई है उसका उस सुपर बग को रोकने में कोई प्रभाव नहीं होगा, यानी कि ये सुपर बग अपने आप में पूरे अपना इतना म्यूटेट हो चुका है कि उस पर इन दवाइयों का फिलहाल कोई असर नहीं होगा।
यानी लगभग हालात वैसे ही हो जाएंगे जैसा कोरोना के दौरान आपको देखने को मिला होगा। वो महामारी जब फैलने लगी तो हमारे पास उसके इलाज के लिए तुरंत कोई दवा मौजूद नहीं थी। तो ऐसा ही कुछ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर हो रहा है और इस सुपर बग से लड़ने के लिए फिलहाल एस्ट्रोनॉमर्स के पास कोई दवाई नहीं है। अगर इस सुपर बग ने उनके श्वसन तंत्र पर हमला कर दिया, उसे संक्रमित कर दिया, तो यात्रियों को, वहां जो अंतरिक्ष यात्री मौजूद हैं, उनको बचा पाना बहुत मुश्किल होगा। वैज्ञानिकों ने बताया कि यह एक मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है और इसका नाम इंटेरोबैक्टर बुगांडेंसिस है और ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के वातावरण में रहकर ही विकसित हुआ है और ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। इतना ताकतवर होने की वजह से ही इसे सुपर बग भी कहा जा रहा है। जब वैज्ञानिकों ने इसके बारे में ज्यादा पड़ताल की तो यह पता चला कि दरअसल ये बैक्टीरिया धरती पर ही पाए जाते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाता है तो उनके साथ छिपकर ये वहां तक पहुंच जाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस बार सुनीता विलियम्स के साथ उनके साथी अंतरिक्ष यात्री बैरी यूजिन बुच बिलमोर भी पहुंचे हैं और इन दोनों के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गए हुए 1 सप्ताह का वक्त बीतने वाला है और वो जल्द ही वापस भी लौटेंगे। और आपको बता दें कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लंबे समय से 7 क्रू मेंबर रह रहे हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहने वाले लोगों को अंतरिक्ष में तैरने वाले मलबे की चिंता तो रहती ही है, लेकिन अब उन्हें बैक्टीरिया की चिंता ज्यादा सताने लगी है, क्योंकि जितना खतरनाक ये बैक्टीरिया है उससे उनकी जान भी खतरे में है। हाल ही में नासा ने सुपर बग के बारे में कहा था कि ई बुगांडेसिस बैक्टीरिया को ISS से अलग कर दिया गया था। इसके 13 प्रतिरूप पाए गए थे। अध्ययन में यह पाया गया था कि तनाव की वजह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ये बैक्टीरिया म्यूटेट कर गए और जेनेटिकली और फंक्शनली अलग हो गए। ऐसे में अब ये बैक्टीरिया धरती वाले बैक्टीरिया से एकदम अलग है। यानी कि धरती पर जब यह बैक्टीरिया मौजूद रहता है तो उस बैक्टीरिया से निपटने के लिए, उसे नियंत्रित करने के लिए जिस तरह की दवा को विकसित किया गया है, अब वो दवा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद इसी प्रजाति के बैक्टीरिया पर कोई असर नहीं कर रहा है। आपको बता दें कि स्पेस बग को लेकर नासा की जेट प्रोपल्सन लैबोरेटरी कैलिफोर्निया के अध्यक्ष डॉक्टर कस्तूरी वेंकटेश्वर ने कई बातें बताई। वैज्ञानिकों ने बताया कि ISS में किसी का जीवन आम नहीं होता है। उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उनका जो इम्यून सिस्टम होता है, जो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो भी पृथ्वी के मुकाबले कम हो जाती है। ऐसे में ISS में मौजूद स्पेस बग एक बड़ी चुनौती बन जाते हैं। ऐसे में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन और उनके प्रभाव की जानकारी होना जरूरी है। नासा का कहना है कि मानव निर्मित बंद वातावरण में माइक्रोग्रेविटी, रेडिएशन और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एक एक्सट्रीम वातावरण बना देता है, जिसमें सूक्ष्म जीव म्यूटेट होने लगते हैं। वहीं वैज्ञानिक हैरान भी हैं कि इतने चुनौतीपूर्ण वातावरण में भी सूक्ष्म जीव कैसे पनप रहे हैं। भले ही वैज्ञानिक ये दावा कर रहे हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से इन सभी सूक्ष्म जीवों को अलग करने की कोशिश की जा रही है और कई वेरिएंट को अलग भी कर दिया गया है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अभी भी इस बैक्टीरिया के कई वेरिएंट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर वातावरण में मौजूद हों और ये किसी भी तरीके से वहां पर मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों को इन्फेक्टेड कर सकते हैं, उसे संक्रमित कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या वहां पर जो मौजूद अंतरिक्ष यात्री हैं उनकी जान पर खतरा हो सकता है? तो जी हां, ये खतरा हो सकता है और ये कोशिश की जा रही है कि जब सुनीता विलियम्स वापस पृथ्वी पर लौटेंगी, जो कि हो सकता है कुछ दिनों में उनकी वापसी तय हो जाए,
तो वो अपने साथ ये कोशिश करेंगी कि उस सूक्ष्म जीव के कुछ सैंपल्स अपने साथ वापस धरती पर ले आएं और उस पर प्रयोग करने के बाद ऐसी दवा विकसित की जा सके जो इस बैक्टीरिया को नियंत्रित कर सके, उस पर काबू कर सके। और अगले मिशन के तहत जब कोई यात्री वापस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचे तो उनके साथ वो दवा मौजूद हो जो इस तरह की बैक्टीरिया को नियंत्रित करने में सक्षम हो। यानी कि इस तरह के जो सुपर बग वहां पर तैयार हो रहे हैं उस पर वो दवा प्रभावशाली हो। इसी तरीके से वहां पर मौजूद जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनको बचाया जा सकता है और उन पर किसी तरीके से उनकी सेहत पर किसी तरीके का कोई प्रभाव ना हो, कोई विपरीत प्रभाव ना हो, इसकी कोशिश की जा सकती है। लेकिन फिलहाल जब तक इस सुपर बग जो भी वहां मौजूद है उसके खिलाफ कोई दवा विकसित ना कर ली जाए, तब तक वहां पर मौजूद अंतरिक्ष यात्री वाकई खतरे में हैं और वो संक्रमित हो गए तो उनका इलाज कर पाना भी बहुत मुश्किल होगा। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।